हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस नए सेटअप पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है ज़ीरो से हीरो। क्योंकि जो लास्ट 3 मंथ हमारे पास बचे हुए हैं, इस 3 मंथ में हम कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर अभी तक भी अपने अच्छे तरीके से मैथ शुरू नहीं किया है ना, तो तभी मैंने लिखा है ज़ीरो से हीरो बना दूंगा मैं आपको 3 महीने में। अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पूरी वीडियो को देखना। स्ट्रेटेजी बना के रखी है मैंने और सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और भी कई चीज़ें मैं बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो देखो, पहले मैं जो अभी लोग स्टूडेंट है ना, जिनका अभी थोड़ा कम है या अभी शुरू नहीं किया या शुरू किया है तो थोड़ा बहुत हुआ है वो है, और जो बच्चे अभी तक अपना सिलेबस ख़त्म भी कर चुके उनके लिए भी मैं बात करूँगा। सभी के लिए ये वीडियो है, ये नहीं कि सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट के लिए है या ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट के लिए। ये वीडियो सबके लिए डेडिकेट करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज हम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी अभी होनी चाहिए। ठीक है, कितने टाइम में कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, रियल नंबर। और अच्छा हाँ, कई बच्चों के मन में ये डाउट होगा। डाउट क्या होगा कि सर मेरे पास बेसिक मैथमेटिक्स है, मेरे पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, मैं क्या पढ़ूँ। भाई मैं सबको पहले से ही वो बोल रहा हूँ, इस बार हमारा पेंडेमिक चल रहा है ना पेंडेमिक, तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ अगर सीबीएसई का ऑफिशियल सेमिनार आप देखो तो पैटर्न चेंज हुआ है, उसी पैटर्न के थ्रू हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर केस स्टडी के प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए, कई सारे बच्चे केस स्टडी की प्रॉब्लम से घबरा रहे हैं। घबराओ मत, वो प्रॉब्लम भी आसान है, मैंने पूरी सॉल्व करा दी है ना। स्टैंडर्ड का भी करा दिया, बेसिक का भी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। देखो, अगर पूरा पेपर एनालाइज करोगे ना तो सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इक्का दुक्का क्वेश्चन हार्ड ही आ सकता है। तो मेरी मेन प्रायोरिटी, मेरी का मतलब हमारी मेन प्रायोरिटी किस पे होनी चाहिए, एनसीईआरटी पे होनी चाहिए। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली है, रिवाइज बहुत बार कर लिया है, उसके बाद आप अदर चीज़ों पे आ सकते हो। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपकी पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो पहले एनसीईआरटी करना है, उसके बाद आगे क्या बुक पढ़नी चाहिए, क्या नहीं, और अच्छा स्कोर करने के लिए वो वीडियो के थ्रू चलते रहो, हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, रियल नंबर्स। ठीक है, अब डिस्कशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ पैंडेमिक के चलते हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, कितना, 30% रिड्यूस हुआ है। अभी संभावना है कि 10% और हो, लेकिन उसे छोड़ दो, 10% को एक साइड में रखो। हमें अपनी प्रिपरेशन, जो सिलेबस है 30% हुआ है रिड्यूस, और रिड्यूस होगा वो उम्मीद ना रखो तो ही बेहतर है। ठीक है, तो हमें हमारा सिलेबस का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में हमारा जो एक टॉपिक था, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, वो हट चुका है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आया करता था, लेकिन इस बार हट गया है, उसे छोड़ना ही नहीं है। लेकिन जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है वो सिलेबस में है भाई, उसको ज़रूर पढ़ना है। चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, चाहे आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स हो, चैप्टर के साथ साथ मैं आपको आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। वीडियो लंबी होगी लेकिन यूज़फुल ज़रूर होगी। सो देखो कितने एक्सरसाइज है, 1.1 से लेकर 1.4 तक है। ठीक है, अगर और एक बात यह है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे चैप्टर एक एक एक्सरसाइज, एक एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करा रखा है, हमारे चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, सारा कुछ मिल जाएगा।
ठीक है। सबसे पहले अपने एनसीईआरटी खोलो, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है, उसको अच्छे से देखना, क्योंकि जब आप चैप्टर को समझ जाओगे ना, चीज़ों को समझ जाओगे, तो क्वेश्चन आप रटोगे नहीं, क्वेश्चन इन्जॉय के तरीके से करोगे, मज़ा आएगा क्वेश्चन आपको करने में, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आएगा। क्वेश्चन रटने लग गए, अरे भाई 3 महीने बचे हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं तो ये क्वेश्चन रटूँगा, ऐसे करके पढ़ोगे तो फिर हो गया। डरना नहीं है, ठीक है ना। अभी भी 3 महीने बोले तो 90 दिन, और 90 का गुणा कर दो 24 से, कितने घंटे हैं आपके पास। अभी मैं घंटे के हिसाब से भी बात करूँगा कि कितना घंटा आपका लगेगा एक चैप्टर। तो चैप्टर 1 आपका जो रियल नंबर है ना, अगर मैं 1.1 एक्सरसाइज की मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन लेके और एक्सरसाइज लेके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 घंटे में ये हो जाएगा। और आपको देखो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो ना, तो जो चीज़ आप सुबह पढ़ रहे हो उसको आपको शाम को रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले जो चीज़ आपने पहले दिन पढ़ रखी है उसको सुबह और एक बार रिवाइज़ करो, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जितना रिवाइज़ करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। एक टॉपर का जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, आप उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो 1.1 और इंट्रोडक्शन लगा के आपको 2 घंटे लगेगा, और वीडियो से देखोगे ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1.2 एक्सरसाइज की मैं बात करूं, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटा लेगा, ठीक है। अगर धीरे धीरे बात कर रहे हैं 1.3 अगर आपको डिटेल में समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बहुत है, तो 1.5 बार ले रहे हैं, और 1.4 भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे तो 1 घंटा। कुल मिला के 2, 2, 4, 5 घंटे में, 5 घंटे में आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डेली भी नहीं पढ़ना है तो पहला चैप्टर अगर आप ढंग से पढ़ते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप पहले चैप्टर को 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। 1.1 पढ़ लिया, 1.2 पढ़ लिया शाम को, सुबह 1.1 पढ़ा, शाम को 1.2 पढ़ा, शाम को मतलब इस टाइम मतलब 3 से 4 बजे, और सुबह एक बार पढ़ लिया, और रात को उसको रिवाइज़ कर लिया, कि रात को 1.1 रिवाइज़ कर लिया, सुबह को 1.2 रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। फिर 1.3 स्टार्ट किया। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की भी बात करता हूँ, हर चैप्टर के लिए मैंने बोला स्ट्रेटेजी बनाऊँगा। सो आपको डिवीज़न एल्गोरिथम 1.1 में से बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, आएगा ही आएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन करने हैं। यानी कि जो 1.1 का पहला क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है, वो ढंग से करना है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने RD शर्मा और RS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन करा रखे हैं, वो सब लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देखो। और हमारे चैनल के साथ बने रहो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली देते रह रहा हूँ, ठीक है। 1.2 की अगर मैं बात करूँ तो जो LCM निकालना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो उस टाइप के क्वेश्चन देखो, है ना। जो कंपोजिट नंबर होता है 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम, वो देखो, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। 1.3 में रैशनल एंड इरेशनल प्रूफ करने के लिए नहीं आता, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 7 इज इरेशनल, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार, तो आपको वेल प्रिपेयर होकर जाना है, वो आएगा। उसके बाद 1.4 में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कितनी प्लेस के पास होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर बार, उसको करो, ठीक है। सो आसान है, 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी हमें थोड़ा अपने जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट का टाइम है, ठीक है। फुल प्रिपेयर होकर पढ़ना है, तो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उसको रखो साइड में, अपने पढ़ाई पे फोकस करनी है अभी हमें, ठीक है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अगर मैं 2021 की बात करूं तो डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना, हट चुका है। सो आपका क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर इंट्रोडक्शन देखो इस चैप्टर में, हाँ पॉलिनोमियल की बात, इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे समझोगे, 1 घंटा मान लेते कि इंट्रोडक्शन समझा, और 2.1 जो एक्सरसाइज है ना, वो आपका 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा 2.1। 2.2 जो एक्सरसाइज है, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला मेथड है, उसे सीखोगे आप, ज़रूरी है। रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
पोलिनोमियल कैसे बनाया जाता है, सम ऑफ द रूट्स पता हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो, वो आपको देखने हैं। और हाँ, आपका जो एक्सरसाइज होता है ना ऑप्शनल करके, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे भी आपको करना है, ठीक है। और ये हो गया 2.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। बात करते हैं 2.3 एक्सरसाइज में, तो डिवीजन एल्गोरिथम हट चुका है। सो कौन किसका फैक्टर होगा, कौन किसका फैक्टर नहीं होगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करना सिखा रखा है मैंने, आराम से देखना वीडियोस को, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। तो अगर दूसरा चैप्टर भी आप ढंग से पढ़ोगे ना, 2 दिन में ख़त्म, 2 दिन में ख़त्म। तो पहला चैप्टर 2 दिन, पहला और दूसरा चैप्टर लगा के 2 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप वेल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हो, ठीक है, ख़त्म हो गया। लेकिन जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, उसमें क्यूबिक पोलिनोमियल के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन वाले, जो प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन बिटवीन रूट्स वाले जो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ग्राफिकली सॉल्व करो या आप न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली में जो होता है ना, आपका एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है 2021 बोर्ड में हट चुका है, सो उसे आपको छूना ही नहीं है। अगर बात करें इस चैप्टर में ना, तीसरे चैप्टर में आपको ग्राफ खींचना आना चाहिए। नहीं आता है, क्लास 9 पे आपने सीखा होगा भाई, नहीं आता तो वीडियोस देखो, सीख जाओगे आप। तो इस चैप्टर की अगर बात की जाए, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना हर बार, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन में अगर बात करूँ, एक आता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का प्रॉब्लम, हर बार आता है, हर बार। उसके प्रॉब्लम को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है आपको। चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग है, सबसे ज़्यादा मार्क्स, छोटा चैप्टर आपका, पर्टिकुलर चैप्टर की मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएगा, उसके बाद तीसरे चैप्टर से आएगा। सो इसको आपको ढंग से प्रिपेयर करना है, ठीक है, हो गया। तो तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये रिड्यूस होने के बाद भी ये कम से कम आपका 3 दिन ले लेगा, ठीक है, 3 दिन तो लेगा ही लेगा आराम से। तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको तीसरे चैप्टर में। अब हम बात करते हैं चौथे चैप्टर में। अच्छा, दिन भी मैं बोलता जा रहा हूँ, पहला चैप्टर मेरा कितना दिन लिया, 2 दिन। दूसरा चैप्टर मेरा ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तीसरे चैप्टर को मैं 2 दिन नहीं, मैं 4 दिन दे रहा हूँ। तो कितने हो गए, 3 चैप्टर मेरे, 2 और ये 4, 8 दिन हो गए। 8 दिन में आपने 3 चैप्टर निपटाए हैं। अभी कितने बाकी हैं, 12। देखो कैसे होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना चैप्टर नंबर 2 में ही सीख लिया था आपने, लेकिन इसमें एक मेथड आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड, और रिड्यूस हो गया सिलेबस। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स के जो प्रॉब्लम होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक छूट रहा है हमारा, जो कब पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगा, इस सिचुएशन बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना, उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। स्किप हो रहा था माइंड से, आ गया, बता दिया। तो ये चैप्टर 4 हो गया। अगर चैप्टर 4 की मैं बात करूँ, ढंग से पढ़ोगे, 4.1, 4.2, और ये चैप्टर आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा, कितना, 4.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट देख लोगे तो ये 4.1 और 4.2 आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। 4.3 भी एक दिन लेगा, ठीक है, और 4.4 एक दिन, ठीक है। ये जो दिन में लिख रहा हूँ, ये आपको पूरा भरपूर टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ के उसको रिवाइज भी कर पाओ, ठीक है। और सारा चैप्टर पढ़ा रखा है भाई, लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है ना कि जो 5.1 है उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। 5.1 अगर आपको ढंग से पता नहीं होगा तो 5.2 में आप कैसे जाओगे, 5.2 में दिक्कत हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन देखना, 5.1 और इंट्रोडक्शन देख के इस 2 घंटा लगेगा 5.1 में समझ के करने में, और 5.2 आपका ले लेगा 3 से 4 घंटा,
ठीक है, क्योंकि लेंथी है थोड़ा बहुत समझ के करने में। और 5.3 भी आपका 2.5-3 घंटा ले लेगा। तो चैप्टर 5 को अगर आप पढ़ोगे ना प्रॉपर सिंसियर हो गए, 2.5 दिन में निपटा दोगे आप इसे, और ये आराम से हो जाएगा। जब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे ना, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना, एनसीईआरटी अगर आप अपने ढंग से समझ के कर ली तो आरडी भी आराम से कर दोगे, आर.एस. अग्रवाल भी आराम से कर दोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप ढंग से सीख गए तो आपके लिए बाकी बुक्स भी आसान हो जाएगी करने के लिए। डायरेक्ट कूदोगे आर.एस. अग्रवाल में, आरडी में, तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है। सो एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है हमें। एपी भी हो गया। एपी में जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, वो क्या हुआ है, आपको जो समेशन वाले प्रॉब्लम होते थे, एसएन वाले, जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है, डेली लाइफ बेस्ड, वो हट गए हैं। चैप्टर 4 में भी वही हाल है, रिड्यूसिबल टू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्रॉब्लम थे हट गए हैं, तो उनको करना ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग लेगा। अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हैं, खुद को थोड़ा वीक मानते हैं, थोड़ा टफ लगता है आपको मैथ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि छठे चैप्टर को आप स्किप करके लास्ट के लिए बचा के रखें कि बाकी चैप्टर को निपटा लें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो जाके छठा चैप्टर को देखना, क्योंकि छठे चैप्टर में टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत लगेगा, ठीक है। और छठे चैप्टर को डिस्कस में एकदम लास्ट में करना चाहता हूँ इसी वजह से। अभी हम आते 7वें चैप्टर में, अभी इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, अभी मैं आपको बताऊँगा इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसकी प्रॉब्लम आते हैं, वेरी इजी। फिर कोलिनियर वाला प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, देख लेना। उसके बाद आई थिंक इस साल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट होता था ना, वो हट गया है, तो उसे आप हटा दीजिए, उसे आपको नहीं पढ़ना 7.3 को आई थिंक, ठीक है। बहुत आसान है। और फिर सेगमेंट वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, सेक्टर फॉर्मूला, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और सेक्शन फार्मूला, सेक्टर बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो ज़रूरी है, ठीक है। और कब स्क्वायर होगा, कब वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की देख लेना, ठीक है। इक्विडिस्टेंस वाले प्रॉब्लम, ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो चैप्टर नंबर बात करें इसके, इसमें कितना टाइम लग जाएगा। 7.1 और इंट्रोडक्शन अगर ढंग से करोगे 7.1 तो ये आपका 2 घंटे में हो जाएगा। 7.2 धीरे धीरे भी किया तो 3 घंटे में हो जाएगा। और 7.3 तो शायद हट ही गया है, ठीक है, और ऑप्शनल देख लेना। तो इसे अगर ढंग से आप करते हैं तो ये आपका 2 दिन में हो जाएगा। 7वां चैप्टर 2 दिन में ख़त्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर किसकी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका एक्सरसाइज 8.3 है, सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो हट चुका है, उसे पढ़ना नहीं है। और भी, और इस चैप्टर से बहुत कम नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। मज़ा आया, लेकिन कई बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। टफ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देखो। 8.1 चैप्टर 8 आप तभी कर पाओगे जब आपका इस चैप्टर का बेसिक आप ढंग से देखोगे, ठीक है। जब आप बेसिक ढंग से देखोगे ना तभी कर पाओगे। सो इसको बेसिक जो मैंने बनाया है ना, 8.1 स्टार्ट जब किया है उससे पहले बेसिक डिस्कस किया है। थोड़ा इस वीडियो में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ना पॉज लेना है, समझते हुए और लिखते हुए करना है हर एक चीज़। जब भी आप चैप्टर फॉलो करो, पढ़ो, तो नोट्स बना के, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनो नहीं कि एक तरफ से सुन रहे हो दूसरी तरफ से निकाल रहे हो, नहीं। आपको सुनना है, पॉज लेना है, समझना है, नोटबुक में लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट हो मन में किसी चीज़ को लेकर, वीडियो को रिवर्स करो, फिर से देखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में आपका अगर 8.1 अगर ढंग से समझ के करो तो मैं उसे बोलूँगा कि इसमें थोड़ा टाइम देना है आपको, इसमें आपको 3 घंटे दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद 8.2 को करने के लिए आपको चाहिए होगा टेबल। टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसे आप लर्न करो। जब आप टेबल लर्न कर लोगे, आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है, टेबल लर्न हो गया, 8.2 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा।
तो मेन प्रायोरिटी आपकी टेबल, वो आप पे है कि आप कितने दिन में याद करते हो। बच्चे सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम से पहले याद करूँगा और वो दिन कभी आता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, अभी सारा का सारा अभी करना है। ठीक है, 8.3 हट चुका है। 8.4 प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन है ना, क्या है कि इस बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी पे ही सारे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएगा, सीबीएसई ने बोला है। तो 8.4 में जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन के जो 10 पार्ट्स हैं उसको ढंग से करके जाना। ठीक है, तो और जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है वो तो मैं चलाऊँगा ही चलाऊँगा, पहले इनको फॉलो करो। एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंट सीरीज देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9.1 एक एक्सरसाइज है। और हाँ, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। किसी भी एग्जाम्पल को आपको स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है उनकी। 9.1 16 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, 16 के 16 क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ने हैं। ठीक है, 9 पॉइंट अगर आप ढंग से पढ़ोगे एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसमें यही एक चीज़ है, फिगर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ढंग से देखना है आपको, फिगर का अच्छा नॉलेज हो जाएगा, क्या पता है क्या निकालना है, उसके बीच रिलेशन लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू पता है, सब आराम से होगा। एक दिन में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 9। जो सर्कल चैप्टर है ना, वो 2 थ्योरम पे घूमता है, 10.1 एंड 10.2। दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना है आपको, प्रूफ अच्छे से आने चाहिए। 10.1 तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 10.1 15 से 20 मिनट में। ठीक है, और 10.2 आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा लेगा, 3 घंटा अच्छे से समझ के करने में। सारा का सारा यूज़ आपका थ्योरम 10.1 और 10.2 का है। तो थ्योरम अच्छे समझ गए, उसके उपयोग को समझना सीख गए, हो जाएगा। तो चैप्टर अगर सर्कल की मैं बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कितना दिन हमें और लग रहा है एनसीईआरटी को अच्छे से करने में। ये तब होगा जब आप फुल और डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, है ना, पूरा जान लगा के पढ़ोगे। ऐसे ही नहीं होगा कि ऊपर ऊपर हवा में बढ़ रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कंस्ट्रक्शन में बहुत चीज़ें हट गई है। 11 पॉइंट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सिलेबस में है और 11.2। तो कंस्ट्रक्शन आप अगर ढंग से भी पढ़ो तो 1.5 दिन में निपटा दोगे। ठीक है, 11.1 आप निपटा सकते हैं आधे घंटे में, और 11.2 निपटा सकते हैं आप 2 से ढाई घंटे में। ठीक है, एक दिन ये पढ़ा, एक दिन वो पढ़ा। और ये सब पढ़ने के बीच में आप अदर सब्जेक्ट को भी, सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना है इन दिनों में। ये इतना टाइम इसलिए मैं दे रहा हूँ, आधा घंटा 1.5 घंटा, कि आपको सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना, आपके साइंस भी है, एसएसटी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो उनके लिए भी मैं देख रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर मैथ ही पढ़ते रहो, इसीलिए मैं आपको टाइम भी बता रहा हूँ। ठीक है, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें भी क्या है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या है, मेन चीज़ सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, कोड क्या होता है, माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला पता हो, फिगर का अच्छा नॉलेज हो, कब कौन से फिगर में क्या चीज़ निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, वो अच्छे से पता हो। चैप्टर 12 बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। फिगर का अच्छा नॉलेज हो जाए, अगर इस चैप्टर को अगर फिगर आप ढंग से समझ पा रहे हो ना, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। वैसे भी आसान चैप्टर ये है। तो चैप्टर नंबर 12 आप 12.1 को मैं अगर बात करूँ तो मैक्सिमम 2 आवर, 12.2 थोड़ा टेकिंग लगेगा, ये 4 घंटे में हो जाएगा। 12.3 ये भी 4-5 घंटे में हो जाएगा। तो इसे आप 3 दिन मान के चल सकते हैं। ठीक है, 3 दिन से 3.5 दिन मान सकते हैं इसे। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो 13.4 एक्सरसाइज वो एलिमिनेट हो चुका है। इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ होती है फार्मूला आपको अच्छे से लर्न हो, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं। कब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है, कब आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला अच्छे से बताओ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया लगेगा या टोटल सरफेस एरिया लगेगा, वो अच्छे से जानना है। फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो और आपकी कैलकुलेशन अच्छे से सटीक होनी चाहिए, ये भी हो जाएगा चैप्टर। तो 13.1 फिर से मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला तो आपको ही लर्न करना है और वो आप पे डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला आप एक दिन में लर्न कर रहे हो, 1 घंटे में लर्न कर रहे हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो 13.1 अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ये आपका 13.1 लगेगा आपका मैक्सिमम 3 घंटा, अगर ढंग से समझ के धीरे धीरे पढ़ो। 13.2 लगेगा आपका 3 घंटा। 13.3 ये भी आपको 3 से 4 घंटा मान लेते हैं, तो कुल मिला के 3 दिन मान लिया, 3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में होती है 3 चीज़, मीन, मीडियन, मोड। मीन निकालने के 3 मेथड हैं, तो 3 मेथड में एक मेथड एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। जो बड़ा वाला मेथड था वो हट गया, बाकी जो डायरेक्ट मेथड है और अज्यूम्ड मीन मेथड है वो है, उनको पढ़ रहे हैं हमें, ठीक है। और मीन, मीडियन, मोड में एक रिलेशन होता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। इनकी टाइप्स के क्वेश्चन वेरी करते हैं, 4.1, 4.2, 14.1, 14.2 पूरा देखो। 14.3 आपको स्किप करना है क्योंकि इस साल जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज के जो ग्राफ वाले प्रॉब्लम होते थे ना, मोर देन, लेस देन टाइप, वो हट गया है। 2021 के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है स्टैटिस्टिक्स की बेसिक, उसको देखना, उसमें मैंने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें निकालने सिखाई है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। हर एक टॉपिक को भी डिस्कस किया है। मीन निकालने के तीनों मेथड, मीडियन निकालना सिखा रखा है, मोड निकालना सिखा रखा है 1 घंटे में, ठीक है। और अगर आप डिफरेंट एक्सरसाइज की मैं बात करूँ, 14.1 फॉर्मूला लर्न होने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद 14.1 आपका 3 घंटे में ख़त्म होगा, 14.2 आपका 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 दिन स्टैटिक्स को अगर आप 3 दिन दे देते हैं, ख़त्म। प्रोबेबिलिटी इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, बेसिक और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। मेन चीज़ है आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक अच्छे से पता हो, और प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है 1 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक डिस्कस किए हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स ढंग से समझ गए, कार्ड्स के बारे में, पासा के बारे में, कॉइन के बारे में, लूडो के बारे में, ठीक है, 2 फिक्ते कैसे है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है, सैम्पल स्पेस कैसे बनता है, 1 महीने में 53 संडे कैसे आ सकते हैं, वगैरह वगैरह की चीज़ें डिस्कस किए हैं, ठीक है। वो देख लोगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज को फॉलो करोगे तो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स के ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। 2-2 पासों को फेंकोगे या 2-3 सिक्कों के एक साथ उछालोगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उससे यूज्ड होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी एक ही चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, तो ये आपका 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी आप जोड़ लेते हो इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आएंगे ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर का भी आ सकता है। बाहर का आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल चैप्टर। ट्राइंगल्स में 6.2 और 6.6 थ्योरम के प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन 6.1 थेलस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर 6 करने के लिए आपको सारे थ्योरम अच्छे से आने चाहिए, उनके स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं हमें, उसका मतलब क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे लगना आना चाहिए, वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सारे थ्योरम ज़रूरी है हमारे लिए, सारे थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। जब सारे थ्योरम आप अच्छे से समझ लोगे, कर लोगे, तो आप ट्राइंगल्स के क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि ये सारे थ्योरम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो चैप्टर 6 में आपका थेलस थ्योरम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है,
6.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6.3 बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 भी, ठीक है। सो इस चैप्टर 6 अगर आप पढ़ते हो तो चैप्टर 6 आपका 6 से 7 दिन ले लेगा अकेला। अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो टाइम दे के 6 से 7 दिन वो अकेला लेगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा ले सकता है। तो इसको आपको देखना है ज़्यादा। अब मैं आगे की चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपको आगे की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ये मैंने डिस्कस किया अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी। तो कुल मिला के दिन देख लेते हैं कितने दिन हो गए। रियल नंबर में 2 दिन, पॉलिनोमियल में 2 दिन, ठीक है। आप तीसरे चैप्टर में 4 दिन, चौथे चैप्टर में भी हम मान लेते हैं 3 दिन से, इसको भी 4 दिन दे दो। एपी में 2 दिन, ट्रायंगल में 1 हफ्ता पूरा, ठीक है, 7 दिन। कोऑर्डिनेट चैप्टर में 2 दिन बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 दिन कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में 3 दिन, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में 1 दिन, 1 से 1.5 दिन, सर्कल में 2 दिन, कंस्ट्रक्शन में 1.5 दिन, तो 2 दिन मान लेते हैं। एरियाज ऑफ रिलेटेड सर्कल 3 दिन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 4 दिन, स्टैटिस्टिक्स 3 दिन, प्रोबेबिलिटी 2 दिन। तो अब दिन देखो, ये दिन आपको कम लग सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कम लगेंगे, लेकिन कम नहीं है, ये बहुत ही है, इनफ है। कब इनफ लगेगा आपको? जब आप वेल डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे, पूरा मन तन मन धन लगा के पढ़ोगे। तो कितने दिन हो रहे हैं? 2, 4, 8, 12, 16, ठीक है, 16, इसे अभी रखते हैं 16 के बाद 16 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 25, 27, 29, 29 और 3 32, 4 36, 36 और 3 39, 39 और 2 39 और 2 41, 41 और 7 48। यानी कि आप 50 दिन अगर वेल डेडिकेट होकर पढ़ेंगे, 2 दिन और बढ़ा दिया, तो आप पूरा सिलेबस निपटा सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए भी अब सारा कुछ निपटा दिया है। 50 दिन ख़त्म होने के बाद भी हमारे पास 1 महीना 10 दिन बच रहा है। अब इस 1 महीने 10 दिन में हमें क्या पढ़नी चाहिए? फटाक से हमें इसी जो चीज़ आपने पढ़ा है इसको आप रिवाइज़ करो पूरा और 10 दिन में इसी एनसीईआरटी को 10 दिन में और रिवाइज़ करो, ठीक है। 10 दिन आपके अपने के अकॉर्डिंग जो चीज़ आता है, जो चीज़ नहीं आता उसको मार्क करते हुए रिवाइज़ करो खुद से। हर चैप्टर में देखो कि मेरे को ये आता है, जिसमें थोड़ा डाउट लगे उसको और एक बार देखो और एक बार पढ़ो, नोट बनाते हुए। कॉपी में पेन चलना चाहिए, ये नहीं ऊपर से देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट लगे उसमें पेन चलाओ, कॉपी में क्वेश्चन करो, सॉल्व करो। सिर्फ ऊपर से पढ़ोगे मैं तो ऊपर से ही उड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट 30 डे में हमें क्या करना है? हमें पढ़ने हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर्स के। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हमें करना है, ये हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और इसी बीच में आप अपनी तैयारियों के बीच में कोशिश करना कि आप टेस्ट पेपर दो, चाहे वो आप कोई कोचिंग में दो, अपने घर पे दो या किसी भी जगह पर दो। टेस्ट देते रहना, हर हफ्ते में टेस्ट देना है आपको। इसी बीच में, इस 90 दिन के बीच में हर हफ्ते में एक टेस्ट दो। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर का टेस्ट ज़रूर दो, चाहे आपके भाई को दो, टीचर को दो, पेरेंट्स को दो, ज़रूर दो। उससे क्या पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हो, क्या सीखना की ज़रूरत है, क्या कमी हो रही है, आपको पता लगेगा। फिर आप उन गलतियों को सुधार सकते हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, क्या करना है? प्रीवियस से क्वेश्चन करने हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रीवियस के क्वेश्चन करो, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले सारे निपटाओ। उसके बाद लास्ट के उसी के साथ साथ सैम्पल पेपर आ रहा होगा मार्केट में ओसवाल का। अगर आपके पास स्टैंडर्ड है, आपके पास बेसिक है, सैम्पल पेपर को खुद सॉल्व करो, ट्राई करो खुद से करने की। अगर कहीं अटकते हो फिर देखना पीछे सोल्यूशन, वरना खुद से करो। और कोशिश करो कि पूरा सैम्पल पेपर आप खुद को 3 घंटा दो और 3 घंटे में निपटाओ। क्योंकि जो सैम्पल पेपर होता है वो हमारे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। उससे करने से क्या होता है, हमारे मन के बीच का जो घबराहट है ना, वो दूर होता है। और जब मन की घबराहट दूर होगी तो एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे ना, तो आपके मन में जो वो
डर होता है, वो शंका होती है कि मेरे से ये हो सकता है नहीं हो सकता है, वो दूर हो जाएगा। वो कब दूर होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दोगे घर पे, खुद को टेस्ट करोगे, वो डर है फिर दूर होगा। नहीं तो एकदम से जब आप पेपर में बैठोगे, टेस्ट ही नहीं दिया, कोई सा सैम्पल पेपर नहीं करेगा, तो जब बैठोगे ना तो आपके मन में डर हावी हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चन आता भी है ना, वहाँ पे आप अटक सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। अभी भी बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, डेली वीडियोस आती हैं। हम सीबीएसई के एनसीईआरटी को निपटा चुके हैं पूरा। आरडीआरएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, 90+ सीरीज़ का क्वेश्चन चला रहा है, रिवीजन वीडियो चल रहा है हमारा, उसके बाद सर रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखो, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद।